ख्यालात को भी आपकी रूहानी बातों की ओर लगे रहें और हम आपकी रूहानी बातों के सबब आपकी नज़दीकी में आगे बढ़ करके आपकी महिमा को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक चर्च में एक दफा कन्वेंशन थी, 3 दिन की कन्वेंशन एक चर्च में ऑर्गेनाइज करेगी और उस कन्वेंशन का जो विषय था वो विषय था प्रेयर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, कि प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कलीसिया के लिए, एक पर्टिकुलर पर्सनली एक पर्सन के लिए। तो पहला दिन हुआ, जो मेन चीफ गेस्ट स्पीकर थे वो आए और उन्होंने प्रीच किया। प्रीच करने के बाद सब लोग अपने घरों में चले गए और एक परिवार जब घर में जा रहे थे, घर में गए, उनकी एक छोटी बच्ची थी और उस बच्ची ने क्या किया, जो उस फैमिली का एक प्रेयर रूम था, मोस्टली लोगों ने अपने घरों में प्रेयर रूम रखे होते हैं, उस प्रेयर रूम में गई और घुटने टेके और घुटने टेक करके दुआ करी, हे प्रभु, मैं बड़े हलीम मन के साथ आपके सामने आती हूं और मैं ये दुआ मांगती हूं हलीम हृदय के साथ कि मुझे एक साइकिल दे दो। मुझे क्या दे दो? एक साइकिल दे। चलो, दुआ खत्म। अब नेक्स्ट डे जो दूसरा दिन था कन्वेंशन का, तो जो चीफ गेस्ट स्पीकर आए थे उन्होंने फिर से प्रार्थना के विषय पर सरमन दिया, उपदेश दिया, प्रचार किया। प्रचार खत्म हुआ, इबादत खत्म हुई, सारे लोग अपने घरों में और ये परिवार भी अपने घर में, और ये बच्ची फिर से अपने घर में आती है, अपने प्रेयर रूम में गई और प्रेयर रूम में जाकर कह रही है, खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं और आपके कलाम में हमने सीखा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं आपने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। तो एक बेटे और बेटी होने के हक से मैं मांगती हूं कि मुझे क्या दे दो? एक साइकिल दे दो। चलो जी, वो दुआ खत्म हुई, वो फिर जाकर के अपने रूम में सो गए। अब नेक्स्ट डे, जो फाइनल डे कन्वेंशन का, इबादत हुई, प्रचार हुआ, सारे अपने अपने घरों में और ये फैमिली भी अपने घर में, और ये बच्ची सीधा प्रेयर रूम में गई। अब जब सीधा प्रेयर रूम में गई तो उस प्रेयर रूम में क्या था, है ना, प्रेयर रूम, जब प्रेयर रूम है तो मोस्टली प्रेयर रूम में क्रॉस होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने घरों में जो पोर्ट्रेट करते हैं कि ये यीशु मसीह हैं और उनके 12 चेले साथ बैठे हैं, ऐसी ऐसी फोटो भी लगा रखी होती हैं लोगों ने। अब उन फोटो के प्रति मैं कोई कमेंट या मेरा कोई वो अलग से टीचिंग नहीं है, पर जो ये इलस्ट्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूं इसके रिगार्डिंग, उस प्रेयर रूम में फोटो थी माता मरियम की। उस बच्ची ने क्या किया, वो माता मरियम की फोटो उठाई और अपने घर में किसी रूम में जाके छिपा दी, और छिपाने के बाद फिर उस प्रेयर रूम में वापस आई। उस प्रेयर रूम में वापस आकर के प्रेयर कर रही है, यीशु मसीह, मुझे पता है आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, पर आपकी मम्मी आपको जब मिलेगी जब आप मुझे मेरा साइकिल दोगे। आप समझ रहे हैं तरीके? हमें जब अपने खुदा से कुछ चीज लेनी है, जो हमारा स्वर्गीय बात है, कोई चीज कह लो, या उसको हम रूहानी तौर पर वो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कोई बरकत लेनी है, तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। क्या तरीके अपनाते हैं हम? जरा बोलिएगा, जरा प्लीज, आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू। क्या करते हैं हम जब हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई ब्लेसिंग लेनी होती है खुदा से, तो क्या करते हैं? फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और कई बार मन में आता है थोड़ा चंदा बढ़ा के देख लेते हैं। इट हैपन्स, है ना। या पंजाब में तो ये कॉमन है, चलो यार तब तक थोड़ा नंगे पांव चर्च जाते हैं घर से, चलो यार मतलब हर संडे इससे पहले की इबादत शुरू हो जाकर के 3 घंटे पहले जाएंगे और जाकर के पूरे चर्च की साफ सफाई कर देंगे।
पंजाब में कुछ आप ऐसे चर्चेस भी देखेंगे जहां पर बहनें जो स्पेशली बच्चे की आशीष पाना चाहती हैं, वो अपने दुपट्टे के साथ चर्च को साफ करती हैं। यू विल सी बहुत सारे ऐसे चर्चेस में आप देखेंगे, देख सकते हैं ऐसी चीजों। तो ये हमारे तरीके हैं ना कि जब हमें कोई आशीष पानी है, ये हमारे तरीके हैं। मैं एक आशीष के लिए पिछले दिनों से दुआ कर रहा खुदा के आगे, और मुझे एक रेवलेशन हुआ, 3:30 बजे उठा और फिर दुआ कर। ये क्या हो? कोई आवाज नहीं आई, मैं सो रहा हूं रात को, बस यही आवाज आई। क्या आवाज आई? सुबह 3:30 बजे उठा और फिर दुआ कर। कि हम बाइबल में से पढ़ते हैं, सीखते हैं और अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि हम किस कदर खुदा से बरकत पाएं। पर मैं जिस चीज पर आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता ना, ये तो हमारे तरीके हैं। पर डू यू एवर फील कि खुदा के क्या क्या तरीके हैं? जब वो मुझे और आपको ब्लेस करता है, उसके क्या तरीके हैं, उसके क्या रखते हैं, जब वो अपने लोगों को आशीषित करता है। और ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं। पता है, जब जो बंदा कभी जिम नहीं गया ना, जब वो बंदा नया नया जिम स्टार्ट करता है ना, अगर वो अपना खुद जाकर के मतलब अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करेगा ना, तो शायद वो रिजल्ट जो उसने 10 दिन में पाने हैं नहीं पा पाएगा। पर जो बंदा वहां पर ट्रेनर है, जो ट्रेनर रख रखा है, वो बताता है आप डंबल को इस तरीके से मत पकड़िए, आप डंबल को इस तरीके से पकड़ के ऐसे एक्सरसाइज करिए, तो आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स ज्यादा उभर के आएंगे। आप समझ रहे हैं? वो जब तरीके बताते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और मैं आपका ध्यान उसी बातों पर केंद्रित करना चाहता हूं कि हम अपने तरीके तो बहुत अपनाते हैं, और वो तरीके क्या खुदा के तरीकों से, जो खुदा कैसे चाहता है, खुदा जब अपने लोगों को आशीषित करता है तो वो किस रास्तों से मुझे और आपको लेकर के जाता है, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। कहीं हम ऐसे ही ना माथा मारते रहे। आज मैं सिर्फ एक ही तरीके पर बात करूंगा जो खुदा अपनाता है मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं और मैं उसको एक ही सरमन में आप सबको बता करके इस टॉपिक से मतलब जस्टिस नहीं कर पाता। इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला था कि हम इस रविवार से एक सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। वो सीरीज ये रहेगी कि खुदा के तरीके मुझे और आपको ब्लेस करने के, खुदा के वो जरिए, खुदा के वो रास्ते, खुदा अपने लोगों को किन रास्तों में से लेके जाता है जब वो अपने लोगों को आशीषित करते हैं। तो आज पहला रास्ता, और मैं चाहूंगा ये हम जबूर भजन संहिता साम 34 उसकी 18th वर्स हम पढ़े, 18वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। कोई भी अजीज मेहरबानी से ऊंची आवाज में, कोई भी अजीज पढ़िएगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का क्या करता है? उद्धार कर। सबने ध्यान से सुना है? यहोवा टूटे मन वालों के नजदीक रहता है, समीप यानी कि नजदीक रहता है, और जो पिसे हुए हैं उनका क्या करता है? उद्धार करता है। पहला तरीका, खुदा जब अपने लोगों को ब्लेस करता है, पता है खुदा ब्लेस करने से पहले वो अपने लोगों को तोड़ता है। सारे ध्यान से सुनिएगा। खुदा की जो आशीष है वो हमारे, पता है वचन में लिखा है खुदा जो बरकत देता है उस बरकत में वो सोग नहीं मिलाता है। सोग समझते हैं? सोग मतलब दुख। खुदा ने आपको बाइक दी, ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप हड्डी उड्डियां तुड़वा लो, वो ऐसी बरकत नहीं है खुदा की। उसमें वो दुख नहीं देता।
कि आप उन बरकतों को, आप उन आशीषों को एंजॉय करें, ही ब्रेक्स यू। और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आज के वचन के माध्यम से उन्हीं बातों को आपके सामने रखने की चाहत में हूं कि खुदा कौन सी चीजों में मुझे और आपको तोड़ता है, और वो मेरा और आपका टूटना जरूरी है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, हमें खुदा की बरकतों की अहमियत पता नहीं चलती मेरे अजीज। और मैं सबसे पहली बात रखना चाहता हूं, पता है खुदा क्यों तोड़ते हैं? पता है खुदा मुझे और आपको क्यों तोड़ते हैं? सबसे पहली बात जो मैं फील करता हूं पर्सनली, वो ये, वो हमें इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम इस दुनिया की असली पिक्चर देख सकें। ध्यान से सुनिएगा सर, खुदा हमें तोड़ते हैं ताकि हम इस दुनिया की, इस समाज की क्या देख सकें? असली पिक्चर। ये लोग हैं कैसे? पता है क्यों तोड़ते हैं? वे क्यों हमें ये पिक्चर दिखाते हैं? क्योंकि बहुत दफा ना मेरा और आपका वहम होता है। पता है क्या वहम होता है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा और आपका वहम होता है कि फलाना बंदा है। कई बार कुछ लोगों पे हमें बड़ा यकीन और बड़ा ईमान और बड़ा विश्वास होता है कि फलाना बंदा है, वो है हमारे साथ। पर बाद में पता क्या चलता है कि वही बंदा हमारी जड़ें खोद रहा होता है। हमें बाद में पता चलता है। तो खुदा दिखाता है, वो तोड़ता है कि देखो दुनिया, मैं तुम्हें जो ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए तुम्हें समझदार बनने की जरूरत है। ऐसे नहीं अंधों की तरह किसी पे भी यकीन करो। मैं तुम्हें जिस स्टैंडर्ड पे लेके जाना चाह रहा हूं, जिस पोस्ट पे लेके जाना चाह रहा हूं, वो ऐसे ही नहीं है। तुम्हें असली पिक्चर दिखाने के लिए कि ये दुनिया है कैसी, तुम्हारा वहम तोड़ने के लिए। और इस कहानी को, इस चीज को, इस पॉइंट को बेहतर समझने के लिए ना, आप ठंडे दिमाग इत्मीनान से यूसुफ की कहानी पढ़ना। उस बंदे ने पोटीफर के घर में रहते हुए कभी उसका बुरा नहीं किया। तो यू नो, उसका टूटना जरूरी था, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बना मिस्र का, तो हर एक पे थोड़ी यकीन करेगा। उसको पता होना चाहिए। वो जेल में था, जिन लोगों पे यकीन किया, जिसका सपने का उसने मतलब खुदा के फजल के साथ बताया, उसने क्या कहा कि भाई जाकर के मेरी सिफारिश करना राजा को। और वो जाकर के क्या हो गया? भूल गया। वो पिक्चर देखनी जरूरी। वो वहम था कि इस बंदे को मैंने एक अच्छा सपना दिखाया है, अच्छा मतलब बताया है इसके सपने का, तो ही विल बी ग्रेटफुल टू मी। People will not be grateful to you for every kind of your good work that you do for them. लोग भूल जाएंगे। खुदा दिखाता है, आपका वहम तोड़ता है। हमें लगता है क्योंकि मैं उसके साथ हूं या वो मेरे साथ है, मैं बढ़ूंगा। खुदा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम बढ़ोगे। किसी आलमदार की वजह से नहीं तुम बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तुम बढ़ोगे। और दिस इज समथिंग हैपन विद जोसेफ, क्योंकि तू पोटीफर के घर में है, जिसने तुझे सब पे मालकियत दे दी है। वचन में लिखा है सब चीजों के ऊपर पोटीफर ने यूसुफ को इख्तियार दे दिया था। वो तुम्हें लगता है कि तू उसके सबब बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। खुदा ने उसको असली पिक्चर दिखाई, देख दुनिया कैसी है। जेल में रहते हुए उस अजीज को कि देख राजा तुझे फिर से तेरी उस चेयर पे बिठाएगा, तुझे इज्जत और शौहरत बख्शेगा, जब तू जाएगा तो मुझे। खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया, ताकि यूसुफ इस वहम में आगे ना बढ़े कि उस बंदे के सबब मैं जेल से बाहर आया।
खुदा मेरा और आपका वहम तोड़ता है। पता है, अब जब मैं इस चीज को ना प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर रहा था, कभी कभी मुझे और आपको लगता है कि मेरी नॉलेज, मेरी पढ़ाई, खुदा वहम तोड़ता है। और पता है, ध्यान से सुनिएगा, सेंट पॉलूस ने जाहिर किया खुदा के आत्मा से इस बात को। पता है क्या कहा उसने? खुदा कहता है मैंने जगत के निकम्मों को, अरे कंप्लीट तो कीजिए, मैंने जगत के निकम्मों को और मूर्खों को, तो मैं कभी कभी बड़ा मतलब इस बात पे प्राउड भी फील करता हूं, एज बीइंग ए मूर्ख, गॉड हैज चोजन मी। मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। वो वहम टूटना बड़ा जरूरी है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी काबिलियत के दम पे, अरे नहीं, देखिएगा इस जहान में बहुत बहुत काबिल लोग वेले बैठे हुए हैं। हम, खुदा तोड़ता है हमें, उस वहम से तोड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि मेरा पैसा जो है ना, मेरे फाइनेंस जो है, दैट इज समथिंग की मेकिंग मी अ बिग, और मेकिंग मी बहुत ही बड़ा, मतलब एक रेपुटेटेड इंसान नहीं। खुदा हमारे दिलों से, कोरोना में बहुत सारे लोगों के वहम टूटे थे, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो जिंदा नहीं है आज। खुदा उस वहम को तोड़ता है इससे पहले कि वो ब्लेस करे। खुदा ने यीशु मसीह ने भी एक वहम को तोड़ा ना। वो इंसान जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो गई, क्या कह रहा है, हाय क्या करूं, इतना हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अपने तोड़ करके बड़े बनाऊंगा, नए बनाऊंगा। ये छोटे से बैंक में मेरा अकाउंट है, यहां बात नहीं बनेगी किसी और बैंक में बड़ा खाता बनाऊंगा और इकट्ठा करूंगा। और क्या बचना है, हे मूर्ख, तेरी जान आज ही तुझसे ले ली जाए। तो ये सब वहम तोड़ दिया उस बंदे का कि जिस वहम में तू जी रहा है, दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग, दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। तो खुदा हमें ब्लेस करने से पहले ना हमारे उस वहम को पहले तोड़ता है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों को एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे रखूं जो इमेच्योर हो, जो ना समझ, जो समझदार ना, है ना। वो कहते हैं ना, खुदा, जो मैं थोड़ी स्लैंग सी लैंग्वेज यूज करना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड। खुदा नहीं चाहता कि वो उन बंदों को पोस्ट पे ले आए जो पोस्ट पे आने के बाद उनकी पोस्ट उनके सर चढ़ करके बोलने लगे। समझ रहे हैं, उनका औहदा उनके सर चढ़ के बोलने लग जाए। खुदा नहीं चाहता। खुदा पहले वहम तोड़ता है, यू आर नॉट वर्दी, आई मेक यू वर्दी, मैं तुम्हें बनाता हूं। तो वहम तोड़ता है, और वो वहम टूटने बहुत 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 जरूरी है। और पता है, जब हमारे वहम टूटते हैं ना ऐसे, यार मेरी तो कोई काबिलियत नहीं है, ना मेरा पैसा, ना मेरी पहुंच, कुछ नहीं है, पता है तब क्या होता है, तब हमें वो वचन याद आता है, कौन सा, जहां पर खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि तू इंसान और आदमजात पर यकीन मत रखना, खुदा पर भरोसा रख जो तुझे बरकत इनायत बख्शता है और तुझे फलवंत करता है। उस पर भरोसा रख। वो इसलिए हमें तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है तो सबसे पहली बात, वो हमें इस दुनिया की रियल पिक्चर दिखाता है कि जिन लोगों पे तुझे यकीन था, देख वो क्या कर रहे हैं। जिस पैसे पे तुझे यकीन था, देख कोई बात नहीं। जिस नॉलेज पे तुझे यकीन था, यकीन रखना है तो खुदा पे रख,
जो तेरे पैसे को भी तेरे लिए ब्लेस्ड करता है, जो तेरी नॉलेज को भी तेरे लिए ब्लेस करता है ना, जो तुझे तुझे एक्चुअली जो बढ़ाता है, जो एक्चुअली तुझे बढ़ाता है। तो सबसे पहली चीज, खुदा जब हमें तोड़ता है तो वो हमारे जो ये वहम पाल रखे होते हैं ना हमने, उनसे तोड़ता है और हमें एक्चुअल पिक्चर खुदा दिखाना चाहता है, इसलिए वो हमें तोड़ता है। दूसरी चीज, खुदा हमें तोड़ता है, पता है खुदा हमें इसलिए तोड़ता है, वो कौन सी चीज में तोड़ता है? वो हमारी एसोसिएशन से हमें तोड़ता है। एसोसिएशन समझते हैं हम? हमारी संगति से। पता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पता है मुझे पर्सनली कभी भी फील नहीं होगा कि जिन लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, जिन लोगों के साथ मेरी संगति है, वो गलत है। और दिस गोज टू एवरीवन। ये हर बंदा सोचता है कि जो उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं ना, या उसके साथ हैं, वो गलत नहीं है। और गलत कौन जानता है? सिर्फ खुदा जानता है। और मैं बहुत दफा कहता हूं, बहुत सारी आशीषें मेरी और आपकी जिंदगी में इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा बंदा खड़ा है जिसकी वजह से वो रुकावटें हैं। मैंने आपको पहले भी एक पंजाब की वो एक 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 एग्जांपल दी थी कि कैसे एक नौजवान पिछले 7-8 साल से मेहनत कर रहा है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, पर नहीं जा पा रहा है। हर बार रुकावट, हर बार रुकावट। आप यकीन नहीं जानोगे, एक बार तो ऐसा हुआ कि उसको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। सब कुछ क्लियर, टिकट हो गई, सारा कुछ हो गया, पर एयरपोर्ट से वापस आना पड़ गया। और जब इस बार मिला, मैं उसका शेड्यूल देखा, मैंने बताया था पहले भी कि अब उसका शेड्यूल क्या है, सुबह 7 बजे से निकलता है, रात को 8:30 बजे घर पे आता है। मतलब कि उसकी संगति जो उसके ऐसे दोस्तों के साथ ही टूट गई है। और उसे मैंने कहा अब तू ब्लेस होगा, और उसने मुझे कहा भाई साहब अब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं अब ब्लेस हो जाऊंगा? मैंने कहा क्यों? क्योंकि अब तेरी दोस्ती उन सब निकम्मों से टूट गई है जो तेरे साथ थे। बी अवेयर। और ये बिब्लिकल है, मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही है। सो बी अवेयर कि आप कैसी एसोसिएशन में हैं। अगर आप एक व्यभिचारिता बंदे के साथ आपका बैठना उठना है, एक नशेड़ी बंदे के साथ आपका बैठना उठना है, मत सोचिएगा कि दैट विल नॉट इंपैक्ट यू एंड योर लाइफ। उसका असर आपकी बहुत सारी आशीषों पर आता है, बहुत सारी। कैसे? अब मैं बिब्लिकल तौर से एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। किस किस को नए साल का वचन याद है? न्यू ईयर पे मैंने सरमन दिया था, न्यायों की किताब उसके 7वें अध्याय से। गिडियोन याद है? याद होगा। चलिए मैं जब जैसे ऐसे बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। तो गिडियोन खुदा का चुना हुआ एक न्यायी, एक जज। अब इस बंदे को लड़ने जाना है, तो इसके साथ अप्रोक्सीमेटली 32,000 लोग हैं। खुदा ने कहा ये भीड़, ये सब नहीं जाएंगे, क्या करूं फिर? इन सबको ले गया वो पानी के सोते के पास, और खुदा ने वहां पर गाइड किया कि जो घुटने टेक करके पानी पिएंगे वो नहीं, बल्कि जो, अरे वचन में क्या लिखा है, जो कुत्तों की तरह ऐसे, याद है? आ गया याद। अब जो चबड़ चबड़, मैंने बताया था ना कि वो कैसे चबड़ चबड़ होता है, वो जाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि कब लगभग 22,000 लोग कट आउट हो गए। 22,000 लोग कट आउट हो गए। और पीछे कितने रह गए? 10,000 रह गए। 10,000 में से भी खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अभी भी ज्यादा है। सामने लाखों की फौज है, सामने लाखों की फौज है।
आप ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करूंगा, स्पेशली ये नौजवान ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने कहा ये भी ज्यादा है, अब क्या करूं फिर? देन गॉड गिव देम अनदर असाइनमेंट, और वहां पर क्या हुआ, सिर्फ 300 बंदे। खुदा ने कहा ये हैं जो तेरे साथ जाएंगे और तू जीतेगा। अब नौजवान ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कई बार आपको लगता है कि यार कंपटीशन बहुत भीड़ है, आप अपनी एसोसिएशन को आज जांच लो, निकम्मे बंदों को अपनी जिंदगी से निकालते हैं। मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दी थी, पता है बेनिन को तो सारे जानते हैं। बेनिन को खुदा का कलाम आया अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, उसने क्या किया? छोड़ दी। और आज उसका लेवल देख रहे हैं उस बंदे का। पता है हम छोड़ना नहीं चाहते। गिडियन अगर कहता अरे खुदा बाप उधर लाखों हैं, तूने जो मेरे साथ थे थोड़े बहुत वो भी क्या कर दिए? यू नो, इफ वी फील कि यार ये बंदे मेरे साथ रहने चाहिए थे, तो खुदा को मत सिखाओ कि खुदा तुझे खुदाई कैसे करनी है। आर यू गेटिंग? खुदा को नहीं सिखाना है कि खुदा आपको खुदाई कैसे करनी है। लेट हिम बी गॉड। खुदा ने क्या कहा? गिडियन ये 300 बंदे तेरे साथ रहेंगे एंड यू विल विन द फाइट, तो जीतेगा ये। कैन यू इमेजिन 22,000 पहले और 9,700 बंदे बाद में निकाल दिए गए और पीछे 300 बंदे बचे। मैं और आप, खुदा इससे पहले कि मुझे और आपको ब्लेस करे, वो हमारी जिंदगी में से निकम्मे बंदों को निकालना चाहता है। और कई बार पता है क्या होता है, तो खुदा मतलब ऐसे पता है ऐसी योजनाएं भी बनती हैं कि वो निकलते हैं, पर हम जबरदस्ती उनको लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है, जब मैं इस चर्च से आने से पहले हरचौल में था, जहां मैं सिर्फ 3 महीने रहा, मैं एक परिवार में विजिट करने के लिए गया। तो उनकी बेटी थी जिन्होंने +2 मेडिकल में करी। मैं कहा बच्चे अभी मेडिकल के बाद ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग या और कोई, और भाई साहब मैं जीएनएम करूंगा। मैं जीएनएम +2 मेडिकल करने के बाद जीएनएम? वो तो बच्चे अगर आप +2 आर्ट्स में कर लेते तो तब भी हो जाती। और नहीं भाई साहब ऐसा है, मेरी फ्रेंडें जो है ना पंजाबी में फ्रेंड्स को मेरी फ्रेंडें जो है ना वो उन्होंने आर्ट्स करा था। यू नो, आप समझ रहे हैं? खुदा हमारे लिए वो जब हमें ब्लेस करना चाहता है ना, हमसे निकालता भी है, पर हम निकलने नहीं देना चाहते। मुझे आधा घंटा लग गया उस बच्ची को यही समझाते कि तेरी इंपॉर्टेंस क्या है और तू कहां जा रही है। बीएससी करने का और जीएनएम का क्या डिफरेंस है, और तेरे पास ऑप्शन है। खुदा जिस लेवल पे तुझे खड़ा कर रहा है, तू खुद क्यों नीचे आ रही है भाई? हम अपनी संगतियों को नहीं छोड़ना चाहते, लेवल चाहे हमारा कुछ भी रहे। यू नो, खुदा हमें यहां नहीं, खुदा ने क्या कहा? मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पर हम अपनी उन संगतियों को छोड़ करके पूंछ ही बनना चाहते हैं। हम वो सिर नहीं बनना चाहते। खुदा पता है हमारी संगतियों को तोड़ता है। ऐसे लोगों को, वो जो अननेसेसरी लोग हैं ना, उनको निकालता है। जो टॉक्सिक लोग हैं हमारी जिंदगियों में, वो उनको निकालता है। टॉक्सिक लोग समझ रहे हैं, जिनके आने से नेगेटिव ऑरा ही रहता है। यहां पर 2 चीजें सीखने के लिए, गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंटली सीखने के लिए। सबसे पहली, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, कि चेकआउट हमारी संगति कैसे कैसे लोगों के साथ।
हम मोबाइल पे कौन सी वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं, हमारी फोन पे बातचीत जब किसी रिश्तेदार से हो भी रही है, किसी अजीज के साथ हो भी रही है, तो हमारी बातें कौन सी ज्यादा हो रही हैं, दूसरों की बुराई की या खुदा की, या अपना एक दूसरे का बेहतरी की। चेकआउट। दूसरी चीज जो हमारे सीखने के लिए ये तो था कि चेक करें कि कोई नेगेटिव या कोई ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है हमारा। अब दूसरी चीज ये भी नहीं, अरे मैं खुद तो ऐसा नहीं हूं। आप समझ रहे हैं, मैं खुद तो भी विचारी नहीं हूं, मैं खुद तो नशेड़ी नहीं हूं, मैं खुद तो ऐसा नहीं हूं कि मेरे खुद की संगति मेरे परिवार में ऐसी है कि जिसकी वजह से मेरे परिवार में बहुत सारी आशीषें रुकी हुई हैं। एंड गॉड इज गोइंग टू ब्रेक यू थ्रू दिस सरमन। वो आपको तोड़ रहा है कि सुनो, मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं, पहले पर इस चीज से टूटो, इस चीज से टूटो, इस चीज से टूटो। गौर कीजिए, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, खुदा हमें किन बातों में तोड़ता है? पहली चीज, खुदा हमें किन बातों में तोड़ता है? वेरी गुड। खुदा हमारे वहम तोड़ता है कि जो चीजें तुम देख रहे हो वैसी नहीं है। तो हमारे वहम तोड़ के हमें असली पिक्चर दिखाता है ताकि हम समझदार बने, इससे पहले कि हम ब्लेसिंग रिसीव करें। दूसरी चीज, हमें ऐसी संगति से तोड़ता है जिस बुरी संगति की वजह से हमारे जीवन में आशीषें रुकी हुई है। जो जितने नौजवान है, पता है खुदा आपको किन से तोड़ेगा? खुदा आपको उन सब वेले बंदों से तोड़ देगा जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं, जो आपको फालतू की बातों में लगा के रखते हैं। पता है, रिसेंटली मुझे किसी ने कहा, भाई साहब आप वो ये देखते हो, ये रियलिटी शोज जो है? मैं क्यों देखूंगा वो तो किसी काम के, मतलब मेरे तो किसी काम के नहीं। अरे नहीं नहीं, बहुत कुछ सीखने के लिए। मैं रहन दे यार। पीपल विल कम टू ब्लॉक यू। वो आपकी आशीषों को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए आएंगे। एंड यू हैव टू बी वाइज इनफ टू टेक द डिसीजन कि आपको किस रास्तों पे जाना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, खुदा आपको किस चीज से तोड़ता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई कुड एवर फील। तो खुदा मुझे और हम सबको हमारे घमंड से तोड़ता है, और जब तक घमंड नहीं टूटता खुदा की ब्लेसिंग हम रिसीव नहीं कर सकते। खुदा का कलाम बयान करता है, घमंडी खुदा के घर में निवास नहीं कर सकते। घमंडी खुदा के घर में निवास नहीं कर सकते। इवन की नीति वचन उसका 6 अध्याय आप पढ़ेंगे, 17 इंच से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को बहुत घृणित है। खुदा को बड़ी नफरत है जो आंखें घमंड से चढ़ी हुई होती है। और इवन की नीति वचन में तो ये भी बयान है, पता क्या, कि विनाश से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले घमंड आता है। घमंड आता है। आप ना घर जाके आज दानियल नबी की किताब और उसका 4 अध्याय पढ़ना। दानियल नबी की किताब और उसका 4 अध्याय बड़े इत्मीनान से पढ़ना, शांति से, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो तब पढ़ना। सुनो सब, उसमें क्या है सुनिए। उसमें है राजा नबूकदनेस्सर की कहानी। ये वो राजा है जो बहुत बेहतरीन बढ़ गया, बहुत ही फूला फला। और इस बंदे को सपना आया। सपना क्या आया
कि एक पेड़ है, वो बहुत ही बढ़ गया और आकाश के बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे मतलब जंगली जानवर पक्षी जो है उस पे आके रहने लगे, खाने लगे। फिर आसमान से कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने क्या करा, इस पेड़ को तने से काट दिया और तने को क्या करा, वो क्या कहते हैं उसको, बांध दिया, वो लोहे की जंजीरों के साथ बांध दिया। ये बंदा, क्योंकि उन दिनों में जो ये जो सपने आते थे, दे हैव अ डीप मीनिंग फॉर सच अथॉरिटीज। अब ये बंदा टेंशन में पड़ा हुआ, ये क्या था। दानियल नबी ने उसको इसका मतलब बताया कि देख तू बहुत ही फला फूला है, सारे आसपास के तुझसे खा रहे हैं लेकर के, पर एक समय आने वाला है कि ये राज्य क्या होगा, तुझसे ले लिया जाएगा, तू पागल हो जाएगा, तुझे जंजीरों से बांध दिया जाएगा। और दानियल नबी ने इसको एक बात कही, सुन मैं तुझे एक बात कहता हूं कि आज से भले काम करने शुरू कर ताकि ये सारी बिपता तुझ पे ना आए, खुदा करे कि ये बिपता तुझसे टल जाए। वचन में लिखा है, जब आप 28 शायद 28 आयत से जब आप आगे पढ़ें, वचन में लिखा है तकरीबन 12 महीने के बाद ये बंदा अपने महल में है। मैं घमंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस बंदे ने क्या कहा, अपने महल में है, ये बंदा क्या कह रहा है, और मैं इसकी फिल्म भी देख रहा था, एक फिल्म में तो कुछ इस रीति से बताया गया है, ये बंदा अपने बाजुओं को देख रहा है फिल्म में ना, ओहो ये सारा राज्य मैंने बनाया है, ये सारा साम्राज्य मेरा है। क्या आ गया, घमंड आ गया ना। और वचन में लिखा है तभी स्वर्ग से एक वाणी आई, क्या आई, कि ये राज्य तुझसे ले लिया गया है। और वचन में लिखा है कि वो पागल हो गया, उससे मनुष्य में से हाका गया। हाका समझते हैं, मतलब हिंदी में क्या, निकाला गया, नहीं वो पंजाबी शब्द है ना, हाका गया, उसका मतलब पता समझते हैं, वो जब पशुओं को ऐसे भगाते हैं ना, हांकना, पशुओं की मानेंद उसे हांका। और वचन में लिखा है उकाब के पंखों की मानेंद उसके बाल हो गए, और पक्षियों के जैसे नाखून बढ़ जाते हैं वैसे उसके नाखून बढ़ गए और उसे बांधा गया। जब घमंड आता है, गॉड विल नेवर ब्लेस। पर जब इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसकी कहानी आगे जाती। वचन में जब आप 28 आयत से कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आप एक जगह पाएंगे, वहां पर लिखा है जब समय आया। हलीम होने के लिए भी खुदा क्या करता है, बंदे को समय देता है। वो हमें समय देता है कि हलीम हो जाओ, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बंदे, उसके बेटे और बेटियां नाश हो जाएं। वो समय देता है। वचन में लिखा है जब समय आया तो यही नजर आ जा, जब बंधा हुआ है, जब हालात एकदम है ना विनाश के हैं, तो वचन में लिखा है इस बंदे ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और पता है क्या कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, सब कुछ तो पता है। मैं वो कहानी सुनाता हूं, जब वो उस मछली की मानिंद खाल छिलती है ना, तब अकल आती है कि हमारा यहां पे कुछ नहीं है। तब अकल आती है कि यार हम तो कुछ नहीं है। एंड यू नो द मोमेंट इसका घमंड चूर चूर हुआ, पता है, ये इसने फिर ब्लेसिंग पाई, ये बंदा ठीक हो गया, राजा ये बंदा ठीक हो गया, फिर से इसको ये अपने राज्य में राज करने लगा। पर कब, जब इसने आंखें ऊपर उठा करके क्या कहा, सब कुछ तो, जब इसने आंखें ऊपर उठा करके ये जाहिर करा कि मैं कुछ नहीं हूं, जब ये जाहिर करा कि जो मेरा घमंड था वो सब चूर चूर है। आज अगर मुझे और आपको ब्लेसिंग जो नहीं मिल रही, जो हम चाहते हैं, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि शायद कहीं ना कहीं हम किसी चीज के घमंड में हैं।
जब तक वो नहीं टूटेगा। एज ए पासवान मुझ में घमंड होगा, अरे वो क्या कलाम करते हैं, कलाम तो हम करते हैं। गॉड विल नेवर ब्लेस मी टू दैट पोस्ट दैट वेयर आई वांट टू बी, जब तक हलीम नहीं होता। हम बैठे हैं, वी कैन कनेक्ट अवर सेल्फ इस वचन के साथ। हमें लगता है ना, खुदा के कलाम में बोला यीशु मसीह ने क्या बयान किया, यीशु मसीह ने बयान किया जब तुम जो भी करो तो ये मत कहो कि मैंने किया, क्या कहो, खुदा तेरी रहमत हुई कि हम ये कर पाए, तेरी रहमत हुई कि हम ये कर पाए, हम में ऐसी काबिलियत नहीं थी। मुझे माफ कीजिएगा, मतलब मैं देखिए मैं सिखाना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ओके, मतलब वचन से मैं बस आप लोगों को गाइड करना चाहता। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई साहब ये मैंने अपने बल पे किया, अरे नहीं, मत बोलो, हम्बल योरसेल्फ। भाई साहब खुदा की दया रहेगी हम ये कर पाए। डोंट बी एक्ट लाइक अ किंग नेबूकदनेस्सर, ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने बनाया है। डोंट एक्ट लाइक दैट। और पता है यहां पर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लेसन देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल लेसन हैं। और भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सबसे, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब कलीसिया में किसी को भी हर्ट करना चाहता हूं या इंसल्ट करना चाहता हूं, कभी भी मत सोचिएगा। मैं खुदा के रहमत के साथ खुदा की बातों से थोड़ी मेहनत करता हूं ताकि आपको एक्चुअल चीजें पता चले, हम सीखें कि जो बरकतें हमारे पास होनी चाहिए थी वो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अकड़ सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी अकड़ है, वो घमंडीपन। तो जो मैं प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पता है खुदा के कलाम में लेट अस थिंक अबाउट हमारे 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 एटीट्यूड को देखिए आज। पता है कब, जब हमारी अच्छी एक सैलरी है। अपना एटीट्यूड देखिए अपने पड़ोसियों के प्रति, गौर से सुनिएगा, अपना एटीट्यूड देखिए अपने उन रिश्तेदारों के प्रति जिनकी सैलरी आपसे बहुत कम है। अपना एटीट्यूड देखिएगा जब आप एक डेकोरेटिव पोस्ट पे हैं, एक रुतबे पे हैं, एक ओहदे पे। अपना एटीट्यूड देखिएगा जब जिंदगी जीने के लिए सारी फैसिलिटीज आपके लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूं। अब आप समझेंगे कि भाई साहब बोलना क्या चाह रहे हैं, अब आप समझेंगे। पता है खुदा के कलाम में संत पौलुस ने, जब आप करंथियंस के खत पढ़ेंगे, अफसस के खत पढ़ेंगे, तो वहां पर एक बात बड़ी कॉमन लिखी है। पता क्या, कि जब तुम खुदा के घर में आओ तो शालीनता और सादगी से आना। सारे सुनिएगा ध्यान से, शालीनता और सादगी से आना। क्यों ऐसा लिखा है पता है, क्योंकि जब ही वो जो नए नए क्रिश्चियन बने थे ना, वो कैसे आते थे पता है, सोने साने की चीजें पहन के आते थे, बहुत बहुत सारी पायल जो खनकने वाली नहीं होती, एक स्पेशल काइंड ऑफ, एक कभी हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, एक स्पेशल काइंड ऑफ एक वो रहता था लेडीज का सर पे ना सजाने के लिए, बहुत ही प्यारा होता था सोने का। पता है ये इसलिए कहा कि तुम शालीनता और सादगी से आओ। क्यों पता है, क्योंकि यार चर्च में सारे अमीर नहीं है। पता है कब पता चलता है आप अहंकारी, आप घमंडी हो? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास है, जिसके पास नहीं है ना, जब आप उसके पास खड़े हो ना, उसको फील नहीं होना चाहिए, उसको फील नहीं होना चाहिए।
आप अच्छे कपड़े, अच्छी साड़ी, अच्छा कुछ भी पहन करके जो जो जिनके पास नहीं है उनके पास उनके सामने से ऐसे लहराते हुए जा रहे हो और मतलब शो करना चाह रहे हो, लुक एट अस हाउ रिच वी आर, you know, you are going through such a crowd कि God is never going to bless you. आपसे जो छोटे हैं वो उनको फील नहीं होना चाहिए कि यार हम तो बड़े बेकार, हम पे खुदा का कौन सा कर्स है जो हम अमीर हैं. यू नो द रियल जो सेंट पॉलुस ने इसलिए कहा सादी और शालीनता से आना और ये सारी चीजें बंद करो, ये सारी चीजें पहन के नहीं आना है चर्च में. आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा. वो एक मेन रीजन ये था कि कलीसिया में और भी लोग आते हैं जिनको ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम ज्यादा सुपीरियर हो. और वो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जब वो एग्जाम्पल दी ना, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, यीशु मसीह ने कहा इनमें से कौन बड़ा होकर के गया? कौन? क्यों? क्योंकि एक बंदे ने उसको फील करा दिया कि तू निकम्मा है. फरीसी ने उस बंदे को फील करा दिया कि तू बेकार है. समझ रहे हैं? एक बंदे ने उसको फील करा दिया और जिसने फील कराया, खुदा के कलाम में लिखा है, वो आशीषित होके नहीं गया. कौन आशीषित होके गया? जो नीचे था और उसने ये कहा, अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाई और क्या कहा कि मुझ पापी पर क्या कर, आप आर यू हम्बल लाइक दैट. उम्मीद करता हूं हम समझ रहे हैं. अगर मेरे पास पैसा है दैट इज ब्लेसिंग, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं दैट इज टू ब्लेसिंग, मेरे पास गोल्ड है दैट इज टू ब्लेसिंग. पर नेवर अलाउ कि आपकी उस ब्लेसिंग की वजह से या उन चीजों की वजह से आपके चर्च में आपके ही वो भाई बहन इंफीरियर फील करें. अगर आपके बैठने से या आप उनके साथ बैठने से वो इंफीरियर फील करें, इट मीन्स यू आर इन सच अ स्टेट दैट इज कॉल्ड बीइंग प्राउड. अब ऐसी सिचुएशन में है कि जिससे फील हो रहा है कि आप घमंड में. फिलिपियों के खत में इसलिए तो यीशु मसीह के बारे में बोला, वो उसने खुदा होते हुए भी अपने आप को खाली कर दिया. और क्या कह रहा? अपने आप को इंसान के मानिंद बना करके अपने आप को पूरी कौम की नजात के लिए दे दिया. हमें हलीम होना है इस तरीके से. और वह खुदा तब तक हमें ब्लेस नहीं करता जब तक हम हलीम नहीं होते, जब तक हम घमंड में बने. टाइम बहुत हो गया, तो वी विल कंटिन्यू. इस बुधवार की कॉटेज प्रेयर मीटिंग मिसेस मीना डी मैसी के यहां, तो इसी टॉपिक के साथ हम कंटिन्यू रहेंगे कि खुदा जब हमें ब्लेस करता है तो वो क्या करता है. क्या करता है? आज पहली बात सीखी हमने, वो हमें क्या करता है? तोड़ता है. क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा? जबूर 34 और उसकी 17वीं और 18वीं आपने क्या पढ़ा? कि वो टूटे मन वालों के नजदीक है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. टूटना है, खुदा तोड़ रहा है. हमें इस दुनिया की असली पिक्चर दिखानी है. हमें हमारे वहम, वो हमारे वहम है वो तोड़ रहा है. हमें हमारी संगति से तोड़ रहा है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हमारे घमंड से तोड़ रहा है. जब तक हम अपने घमंड से और इन सारी चीजों से नहीं टूटते, वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव ब्लेसिंग. नबूकदनेस्सर राजा को याद रखिए, जब उसका घमंड टूटा तो खुदा की दया भी उस पर जाहिर, वो ब्लेस हुआ. विल कंटिन्यू इन वेडनेसडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग विद द सेम टॉपिक एंड द अनदर दोज थिंग्स, कुछ और चीजों के साथ कि खुदा कौन सी चीजों में तोड़ता है.
खुदा अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते